ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। क्या अमेरिका एक तबाह होता हुआ सुपर पावर है? क्या ईरान से टकराना अमेरिका को भारी पड़ गया है? क्या ईरान ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की नैया डुबोने का इंतजाम कर दिया है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की तरफ बढ़ रही है? क्या एक और सुपर पावर ने मिटने की तरफ कदम बढ़ा दिया है? अमेरिकी इतिहास में पहली बार, जी हाँ दोस्तों, अमेरिका इतिहास में पहली बार यूएस का कर्ज 40 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है। भारतीय रुपया में यह रकम 3,800 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। अगस्त की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका सरकार का कुल राष्ट्रीय कर्ज पहली बार, जी हाँ पहली बार, ध्यान देने वाली बात है कि 40 ट्रिलियन डॉलर के पार चला गया है, यानी करीब 40 लाख करोड़ डॉलर। लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि अमेरिका पर कितना कर्ज है। सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी रकम की कर्जदार क्यों हो गई है? 40 ट्रिलियन डॉलर, 40 लाख करोड़ डॉलर, 38 लाख करोड़ रुपए डूब रही है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अमेरिका का हो जाएगा दिवालिया, खत्म हो जाएगा सुपर पावर, ईरान से जंग की भारी कीमत। दोस्तों, ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका के गले की फांस बन चुका है। ईरान से जंग की वजह से अमेरिका अपने हाथ जलाए बैठा है। दुनिया भर में बढ़ रहे कच्चे तेल के दाम और महंगाई का भी दबाव अमेरिका पर है। ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है, खिसियाए हुए हैं, और इसी बीच आई एक और खबर ने ट्रंप प्रशासन की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। अमेरिका का कर्ज 40 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है। अमेरिका के लिए 40 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा सिर्फ एक नया रिकॉर्ड भर नहीं है, यह अमेरिका के बढ़ते कर्ज डिपेंडेंसी को भी दिखाता है। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 2017 के आसपास करीब 20 ट्रिलियन डॉलर था, और अब एक दशक से भी कम वक्त में यह रकम दोगुना होकर 40 ट्रिलियन डॉलर के पार जा पहुंचा है। यानी अमेरिकी सरकार ने जितना कर्ज जमा किया है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सालाना उत्पादन के आकार से भी बड़ा हो चुका है। अमेरिका की जीडीपी करीब 32 ट्रिलियन डॉलर है। ऐसे में कर्ज का 40 ट्रिलियन डॉलर को पार करने का मतलब है कि अमेरिका का सरकारी कर्ज जीडीपी के मुकाबले करीब 125% हो गया है। इसे आसान शब्दों में समझिए दोस्तों, मान लीजिए दो लोगों ने 10-10 लाख रुपए का कर्ज लिया है, और उनमें से ए यानी कि सालाना 10 लाख कमाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो बी है वो 20 लाख सालाना कमाता है। तो दूसरे व्यक्ति बी के लिए कर्ज संभालना आसान हो जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका इतना कर्ज क्यों लेता है? इसका जवाब सिर्फ एक वजह में नहीं है। अमेरिका दशकों से अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करता आया है। सरकार का खर्च लगातार उसकी टैक्स इनकम से ज़्यादा रहा है, और इस गैप को भरने के लिए अमेरिकी सरकार बॉन्ड्स और दूसरे सरकारी सिक्योरिटीज़ जारी करके पैसा उधार लेती है। लेकिन सरकारी खर्च और कमाई का गैप लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और ये अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में बजट डेफिसिट करीब 1.9 ट्रिलियन डॉलर रहेगा, और 2036